मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंकल ने आपको बताई हैं। बस यही कहूँगी कि वाकई में संगत जी, गुरु जी के पास आने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी सिर्फ आपसे दिन में 2 मिनट भी अगर आप प्यार से गुरु जी को याद कर लेते हैं ना, तो गुरु जी आपके हो जाते हैं। और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं और सच्चा भाव मांगते हैं। आप घर में, गाड़ी में, बस में, कहीं भी, ऑफिस में, कहीं भी हैं, दिन में 2 मिनट गुरु जी को याद कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। एक खाता, जैसे हम अकाउंट खोलते हैं ना अपना बैंक में, ये भी हमारा एक अकाउंट बैंक है। तो ये बैंक जो है ना, ये कभी खाली नहीं होगा। ये सिमरन से और भाव से ना आपके भरता चला जाएगा। दिन का एक पाठ या एक भजन भी आप सुन लेंगे ना बस में बैठे हुए भी, तो वो भी आपका अकाउंट जो है फुल होना शुरू हो जाएगा, जो कि कभी खाली नहीं होगा। इस जन्म के बाद, उस जन्म के बाद, उस जन्म के बाद हमेशा आपके काम आएगा। अपने मन के अंदर सेवा भाव हमेशा रखिए। सेवा सिर्फ इंसान की नहीं, गुरु जी की नहीं, किसी नव बेजुबान जानवर की भी करते हैं ना, तो वो भी एक सेवा है। सेवा भाव हमेशा रखिए। हमारे घर जो काम करने वाली मेड्स होती हैं, अगर आप सच्चे मन से उनके लिए कुछ कर देते हैं, वो भी एक सेवा है। सत्संग में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है जो गुरु जी की हमारी किस्मत से मिलती है। और गुरु जी की दात जो हमें गुरु जी बख्शते हैं ना, ये हर किसी को नहीं मिलती। सत्संग में आना और यहाँ पर बैठना, ये हर किसी का नसीब नहीं है। गुरु जी की जो हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, हर किसी के नसीब में नहीं है। इसलिए अपने गुरु जी का गुणगान, जिनको भी आप जानते हैं, उनके साथ किया कीजिए। उन्हें बताएं कि हमारे गुरु जी क्या हैं, हमें कैसे मिले। जितना गुणगान अपने गुरु जी का करेंगे, सिर्फ सच्चा, जो आपके जीवन में गुरु जी ने आपको दान बख्शी है, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलिएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरु जी को सब पता है। जो आपके सच्चे भाव हैं, वो आप अपने साथ के, अपने परिवार में जो भी आपको मिलते हैं, क्योंकि वैसे भी हम संगत जब गुरु जी की बन जाते हैं ना, तो हमें कुछ और सोचता ही नहीं है। हम कहीं भी बैठते हैं ना, तो सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी होता है और कुछ भी नहीं होता। तो जितनी भी फीलिंग है उनके साथ शेयर करें। मुझे भी गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और कहते हैं ना कि जब गुरु जी आपको मिलते हैं, वो समय उस समय मिलते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके होते हो। धन दौलत, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, सब कुछ हार चुके होते हैं। उस समय गुरु जी आपको अपने पास, अपनी शरण में ले लेते हैं, आपकी बाँह पकड़ते हैं। तो मेरा भी 2015 से 16 तक ऐसा ही रहा और बिल्कुल हार चुकी थी। और जब गुरु जी ने मुझे अपनी चरणों से लगाया, उसके बाद ऐसा लगाया संगत जी, कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खुद इधर उधर अगर भटकना भी चाहती हूँ ना, गुरु जी से नाराज़ तो हम रोज ही होते हैं, क्योंकि यही हमारे माँ बाप हैं। जैसे हम अपने माँ बाप से होते हैं, इसी तरह से इनके साथ भी होती हूँ मैं। तो जब जब मैंने इनके साथ नाराज़गी दिखाई है ना, इन्होंने ऐसे ऐसे दर्शन दिए ना, मैं आपको अभी प्रूफ दूंगी इस बात का संगत जी। क्योंकि जब आप सच्चे मन से गुरु महाराज के चरणों में जाते हो ना, कहते हैं हमें ही भगवान की ज़रूरत नहीं है, भगवान को भी अपने भक्त की ज़रूरत है। उस भक्त को बनने के लिए आपको क्या क्या परीक्षाएं करनी है, कौन से भाव से जुड़ना है, वो गुरु जी जानते हैं। तो ऐसे भक्त बन जाइए। अगर आप कोशिश भी करें ना, तो भी गुरु जी आपको छोड़े ना। तो हम कहते हैं ना हमेशा, मेरी बाँ ना छड़ना गुरु जी। बस गुरु जी वही करते हैं। जिस दिन से आप जुड़ जाते हैं, सच्चे भाव से जुड़ जाते हैं, गुरु जी आपके भाव पकड़ लेते हैं। आप छोड़ना भी चाहोगे, किसी ना किसी रूप में आकर आपको पकड़ ही लेंगे। जहाँ भी होंगे, कहीं भी होंगे, आपको उसका प्रूफ देंगे। जैसे कि अंकल ने अभी एक अंकल का सत्संग सुनाया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। मेरी डॉटर चला के लेके गई थी
और क्या कहते हैं, मेरी दोनों बेटियां उसी में थी, उसने जिद से गाड़ी ली थी। उस दिन मुझे गुरुजी ने बोला, पता नहीं क्यों बोला, ये गुरुजी जानते हैं, कि आज तू नहीं जाना। बेटे मतलब दोनों बच्चे मुझे बोलते रहे कि मम्मी आप भी साथ चलो, और मेरे गुरु भाई बने हुए थे, वो उस गाड़ी में थे और कनॉट प्लेस जाना था किसी काम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप भी साथ चलो प्लीज़। मैंने कहा नहीं, आज पता नहीं क्यों गुरुजी रोक रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 50 बार मैंने गुरुजी से पूछा। मैंने लास्ट बारी फिर बोला, मैं कहा गुरुजी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप बताओ, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं गुरुजी से करती हूँ। और उस दिन गुरुजी इजाज़त नहीं दे रहे थे। आप जो पूछ रहे थे ना टेलीपैथी, ये गुरुजी की आज्ञा। जब हम कुछ सोचते हैं ना, तो गुरुजी उसका आंसर किसी ना किसी रूप में आपको देते हैं। गुरुजी के आगे स्वरूप पे बैठिए, आपको आपके जो माइंड में जो थॉट आती है वो होती है टेलीपैथी, उसके थ्रू आपको आंसर मिलता है। जो भी फर्स्ट आंसर मिलता है ये हमारी टेलीपैथी है। या फिर हमें किसी ना किसी मैसेज के थ्रू, किसी भजन के थ्रू, या किसी शब्द बानी में हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये है हमारी टेलीपैथी। ड्रीम्स में आना, ये भी बहुत बड़ा वो है। तो संजय जी मैं बता रही हूँ कि मेरी बेटी जिद से उस दिन जो है गाड़ी लेके चली गई। मैंने मना किया था अंकल को कि आप इसको चाबी नहीं देंगे। अरुण अंकल उनका गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में बहुत अच्छे सेवादार और काफ़ी सालों से थे अरुण मल्होत्रा अंकल। तो उन्होंने जो है कहा कि चलो गाड़ी मैं चलाऊंगा, और वो ले गए। और जब वो लेके गए तो उन्होंने, मैं नहीं थी, तो बेटी ने जिद करी कि भाई अंकल मुझे चलाने दो, मम्मी तो मुझे चलाने नहीं देती। उन्होंने उसको गाड़ी दे दी। संगत जी जो हमारा ये NS-21 फ्लाईओवर है ना, इसी पे आने के टाइम पे उसने गाड़ी मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्पीड बढ़ा दी, जो भी था। एक्सीडेंट इतना तगड़ा था, मतलब कि गाड़ी बिल्कुल क्रैश में गई है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चूर चूर हो जाना, वो हो गया था। दोनों बच्चे गाड़ी में थे, मेरे जो अंकल गुरु भाई बने हुए थे वो उस गाड़ी में थे। और गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की ब्लेसिंग गाड़ी में हमेशा होती है, आप सब जानते हैं। तो मेरी जो छोटी वाली डॉटर थी उसकी टंग बिल्कुल कट चुकी थी, और वो अपनी टंग को मतलब अपने मुंह के अंदर रख कर लेकर आई थी। मतलब मेरे को फ़ोन आया एकदम से कि क्या नाम कहते हैं, ऐसे ऐसे भाई एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आ जाओ। मैं जब गई वहाँ पे तो मेरी डॉटर ना डर के मारे मुझे बोल नहीं रही थी कि मम्मी ने मना किया था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मैंने फिर भी जिद से गाड़ी चलाई है। और जब मैं उसको गुस्से से देख रही थी ना, मैंने कहा गाड़ी इसने चलाई, मुझे जब तक वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी तो मैं उसको थोड़ा सा गुस्से से देखने लगी। अंकल के दोनों हाथों में फ्रैक्चर आया था, और जो डॉटर है मेरी वो अपनी जीभ जो अपने मुंह में रख कर लेकर आई थी। और फिर मेरी बड़ी वाली बेटी ने बोला मम्मी इसको कुछ कहना मत। मैंने कहा क्या हुआ? कहती इसका मुंह खुला के देखो आप। संगत जी मैं जानती हूँ वो जब मैंने उसका मुंह खोल के देखा और ऐसे मतलब बहुत ही अलग सीन था। और फिर फटाफट से मैं उन तीनों को ऑटो में से, मतलब बिल्कुल वेट नहीं हुआ, मैं तीनों को हॉस्पिटल लेके गई। अलग अलग वार्ड में उसकी टंग में स्टिचेस लग रहे थे, अंकल को प्लास्टर चढ़ रहा था। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो, उसके भी मसल्स में पैर में काफ़ी चोट आई थी, नील पड़ गए थे, लेकिन वो वैसे ठीक थी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इसलिए रोका था क्या घर में कि तूने इनकी सेवा करनी है, देखभाल करना है? अगर मैं भी चली जाती, मुझे भी चोट लगती, तो गुरुजी आपके अंग संग हैं, हमेशा आपका साथ देंगे। आप सिर्फ सच्चे मन से टेलीपैथी के थ्रू उनसे पूछेंगे ना, कोई भी कार्य करते हैं, बिल्कुल 100 नहीं 102% आपको सही जवाब देंगे। मुझे कभी भी लाइफ में कभी भी, इनफैक्ट छोटे से छोटी बात भी पूछनी होती है ना, मैं गुरुजी से पूछ के करती हूँ और बिल्कुल सही होता है। अभी मेरी सिस्टर को कोई बीमारी, डॉक्टर ने मतलब बोला था कि इसका टेस्ट करवा लो, तो मैंने कहा रुक जा मैं गुरुजी से पूछती हूँ। अभी मतलब टेस्ट करवाया था और मैंने गुरुजी से पूछा कि बताइए क्या आएगा, और गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि नेगेटिव है। तो मतलब कि इतना मतलब गुरुजी हमारी बात को सुनते हैं, क्योंकि हम उनसे जब जुड़ जाते हैं उसी तरीके से जैसे हमारी फैमिली में होता है, गुरुजी हमारे जवाब देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में इतना तगड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी संगत जी अगले दिन मेरे घर में इतना बड़ा हवन हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, पूरा पाठ था, हवन था, और गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था। इनफैक्ट जो मेरे बच्चों को पूछने के लिए घर में आए हुए थे ना, मेरी फैमिली पूरी इकट्ठी हो गई थी, भाई एक्सीडेंट हुआ, जिसको पता चला तो परिवार तो इकट्ठा हो गया। और सब जब आए
और क्या कहते हैं, हमारे घर में सत्संग शुरू हो गया। और जब सत्संग हुआ ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जिस बेटी की जीभ कट गई थी वो बोल नहीं, मैं डर रही थी कि गुरुजी ये तो अब तुतला के बोलेगी, ये पहले की जैसे बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी। तो ये मतलब कि उस दिन औरा जो गुरुजी का था, सारी संगत के मुंह में एक ही बात थी कि लग नहीं रहा कि आपके घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सारे हंस रहे हो, बोल रहे हो, डांस कर रहे हो, और गाड़ी चली गई, कोई दुखी नहीं है। मैं कहा गुरुजी ने दिया था, गुरुजी ने ले लिया, मेरे बच्चे सही सलामत घर में बैठे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। विश्वास पक्का रखो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने तो इतना हमें फ्रीडम दे रखा है कि आपको जोत जगाओगे नहीं ना, तब भी सिर्फ सच्चे मन से जाके बैठ जाओ, जय गुरुजी कर दो, गुरुजी आई लव यू, बस। इतने भोले हैं, भोले बाबा है ना, वहीं पे घर जाते हैं और आपकी सारी चीज़ें पूरी करती है। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बट अभी और संगत को मौका जरूर दूंगी। मेरे हाथ में गुरुजी ने एक ओम बनाया, मेरा हाथ जला दिया था। मैंने गुरुजी से नाराज होके गुरुजी के दरबार में पर्दा कर दिया था, जैसे अंकल ने बताया कुछ बात की प्रॉब्लम है, अभी लास्ट ईयर की ही बात है। मैंने कटन कर दिया था, मैंने गुरुजी से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ आती थी जब सामने सामने दरबार था, गुरुजी को देखती थी और यूं करके ना, यूं करके चली जाती थी जैसे गुस्से में होते हैं। तो खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते इस हाथ पे पूरा मेरे को ओम दिखता है और पूरा घी मेरे हाथ पे गिर गया। और क्या कहते हैं, मुझे उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जलन का एहसास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं कहा ये कैसा हाथ जलाया कि इतने मोटे मोटे छाले डल गए हैं मगर जल नहीं रहा। तो ये गुरुजी है ना, गुरुजी, इन्होंने बांह पकड़ी थी, बांह। तो वही जैसे जैसे वो जख्म ठीक होना लगा, एक आकार लेने लगा ओम का। और जब जैसे जैसे वो ओम का आकार लेने लगे तो मैंने एकदम से मेरा ध्यान वहाँ पे जगा और मैंने फटाफट से उसकी पिक्चर जो है खींच ली। उससे पहले नहीं था तो मैंने फोटो नहीं खींची, और मैं अभी दर्शन सारी संगत को कराऊंगी। तब मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा ये आपने कौन सा वो मुझे दिया है, मैंने तो आपसे बात ही नहीं करनी थी और अब आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो। तो ऐसे ओम करके फिर मुझे गुरुजी बोलते टेलीपैथी के थ्रू, बार बार कहती है गुरुजी मेरी बांह ना छड़ना, मेरी बांह ना छड़ना। ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਓਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ओरिजिनल ਟੈਟੂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵਾਂ, दर्द होता है। मैं पिछले 15 सालों से सोच रही हूँ कि मैं टैटू बनवाऊंगी, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही। तो गुरुजी कहते हैं हुन चलेगा, तेन पता भी नहीं चलेगा, ते नाल तू ओम भी बना के आ जाएगी, ओरिजिनल में बनाता है। तो ये गुरुजी हैं, आप भूल जाओगे। एक बार अगर गुरुजी ने आपकी बाँह पकड़ ली ना, गुरुजी नहीं आपको छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी हमारी ज़रूरत है, भक्तों की ज़रूरत है, भगवान को भी। तो ऐसे भक्त, ऐसी संगत बन जाइए, जहाँ जाइए अपना नाम, अपने गुरु का नाम रोशन करिए कि लोग आपसे पूछें कौन से गुरुजी हैं आपके, और आप बड़े प्राउड फील करके बोले हमारे डुगरी वाले गुरु। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।